Hello everyone. So again we are connected here to discuss about निफ्टी. दोस्तों निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटी रही. मार्केट लास्ट वीक तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड रहा जो फ्राइडे तक का ट्रेडिंग सेशन था. सो इवन न्यूज़ बेस्ड चला, कम्प्लीटली न्यूज़ बेस्ड चला. जिस तरह के एग्ज़िट पोल्स आए, फिर उसके बाद जो है फाइनल रिज़ल्ट जैसे जैसे डिक्लेयर होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद मार्केट अलग ही तरीके से ट्रेड करता हुआ नज़र आया. मतलब इतना फॉल कभी भी 2008 के बाद किसी ने भी नहीं देखा जितना फॉल निफ्टी ने इस ट्रेडिंग सेशन में लिया. करीबन आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो फॉल था 8.5% निफ्टी डाउन क्लोज हुआ था. चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं. ये सब तो आप सब जानते ही हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. अभी निफ्टी जो है वो एक चैनल में काम कर रहा है, इसी चैनल में काम कर रहा है. चैनल को तोड़ा लेकिन फिर से चैनल के अंदर एंटर कर चुका है, राइट. और अभी चैनल के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो देखना ये इम्पॉर्टेंटली बनता है कि क्या मार्केट इसके ऊपर खुलेगा बाउंस बैक करके, या इसके ऊपर खुलेगा गैप अप करके, या फिर मार्केट इसके नीचे खुलेगा. अगर चैनल के अंदर खुलता है तो देयर वुड बी पॉसिबिलिटी कि चैनल के अंदर ही फिर से ट्रेड करवाए, राइट. फिर से एक डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड वही चैनल को आप थोड़ा जिस तरीके से आप थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे तो वहाँ से थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि कहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है. ओवरऑल डेटाज क्या कहते हैं और लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ओवरऑल डेटाज क्या कह रहे हैं. सबसे पहले बात करूँगा मार्केट करीबन जो 6-7% गिर के बंद हुआ था, उसके बाद 3.5% का एक तरफ में मूवमेंट देखने को मिला. फिर 1%, अभी 2% निफ्टी करीबन राइज हुआ. थोड़ा नहीं है, करीबन 500 पॉइंट के पास निफ्टी ने यहाँ पे भी बड़ा अच्छा उछाल दिया. ऑलमोस्ट सभी शेयर्स के प्राइसेस वापस आ चुके हैं जो लास्ट फ्राइडे को जिस लेवल पे था मार्केट, उसी लेवल पे वापस से मार्केट दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम अभी अपडेट नहीं हुआ. वेबसाइट पे हम देख सकते हैं investing.com पे, यहाँ पे वॉल्यूम्स अभी अपडेट नहीं हुआ. ओवरऑल वॉल्यूम काफ़ी मल्टीपल तरीके से इंक्रीज़ हो रहे हैं मार्केट में. पहले 250 बिलियन 300 बिलियन का ट्रेड हुआ करता था निफ्टी में. जो वॉल्यूम जो है आप देख सकते हैं 31 मई को 572 बिलियन, फिर 570, फिर 1006 जब मार्केट सबसे ज़्यादा गिरा. चलिए ये तो स्वाभाविक ही था. और फिर 640 बिलियन. हालांकि वॉल्यूम्स थोड़े से नीचे आ रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम्स एवरेज अगर देखें तो करीबन 400-500 के आसपास जो है बिलियन के आसपास अभी बनी हुई है. तो वॉल्यूम्स का बढ़ना, प्राइस का बढ़ना, इट इज़ अ गुड इंडिकेशन. और अगर मैं 1006 जो बिलियन के आसपास का जो ट्रेड हुआ निफ्टी में और 6% की गिरावट आई, ये गिरावट तब कंटिन्यू रह सकती थी अगर मार्केट अगले दिन भी गैप डाउन खुलता. लेकिन मार्केट काफ़ी गैप अप खुला जिस दिन मार्केट 3.5% ऊपर बंद हुआ. तो यहीं से मार्केट ने टर्न किया, शानदार टर्न किया. ऑप्शन चेन का डाटा क्या कहता है उसको भी एनालाइज कर लेते हैं. इससे हमें हेल्प मिलता है कि किस लेवल पे जाके निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, किस लेवल पे जाके निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकता है. एक बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आती है हमेशा ऑप्शन चेन के डाटा से, और कोई मायने नहीं है इसका यूज़ करने का. 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड पे राइटिंग है, 29 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड पे राइटिंग है. कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, राइट. और निफ्टी क्लोज हुआ है 23,300 के आसपास. तो 23,300 के आसपास हम लोग एटीएम के आसपास के बात करते हैं कि यहाँ पे कॉल्स राइटिंग और पुट राइटिंग की क्या स्थिति है. यहाँ पे आप देखेंगे कॉल राइटिंग में 87,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है, राइट. यहाँ पे कॉल राइटिंग में ओपन इंटरेस्ट में आउटस्टैंडिंग है, और पुट राइटिंग में 46,000. इसका मतलब डबल कॉल राइटिंग यहाँ पे 23,300 के लेवल पे. तो थोड़ा सा एक इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है इट कुड बी बियरिश बिकॉज कॉल राइटिंग ज़्यादा है. अब बात करते हैं सबसे बड़ा फिगर यहाँ पे कौन सा है. देखिए 3,66,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटिंग हुए हैं. 24,000 के जो कॉन्ट्रैक्ट है 24,000 की कॉल के. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा तगड़ा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 24,000 के लेवल पे अगर निफ्टी पहुँचता है तो. हालांकि निफ्टी के लिए अभी जिस तरीके से बाज़ार ने चाल पकड़ी है तो आई थिंक कोई बहुत बड़ी डील नहीं है. 23,300 से 24,000 होना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है. निफ्टी कैन राइज इन अ सिंगल डे. जिस तरीके से अभी हमने मोमेंटम देखे हैं
उसके अलावा हम बात करते हैं 23,500 की कॉल। देखिए आप 1,61,000 कॉन्ट्रैक्ट, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट सेकंड 3,66,000 के बाद 1,61,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है 23,500 की कॉल में एडिड है, आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ से भी एक हमें इंडिकेशन मिलता है कि 23,500 का लेवल जो है वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल देखा जा सकता है निफ्टी में। अब बात करते हैं पुट राइटिंग में क्या है। पुट राइटिंग में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं 2,25,000 के आसपास, 23,000 वाली पुट में। तो पुट राइटिंग 23,000 वाली 2,25,000 कॉन्ट्रैक्ट, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट। और अगर हम बात करें कॉल साइड पे भी अच्छे खासे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 1,40,000 के आसपास। तो आई थिंक अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते 23,000 40,000 तो हम यहाँ पे डंके की चोट पे बोल सकते थे कि 23,000 का लेवल निफ्टी तोड़ने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है करीबन बराबर की लड़ाई है आसपास, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, 2 टाइम्स भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो आसपास बराबर की लड़ाई है। तो 23,000 का लेवल इट कैन बी ब्रेक, इट कैन बी रीटेस्ट अगेन बाय द निफ्टी, राइट। उसके अलावा देखिए पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा 22,500 वाली कॉल, तो 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एडिड, 28,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड पे एडिड है। तो यहाँ पे करीबन 3 मल्टीपल यहाँ पे जो पुट साइड पे कॉन्ट्रैक्ट है वो एडिड है ओपन इंटरेस्ट में। तो 22,500 का लेवल इतना आसानी से आने वाला निफ्टी में नहीं है। तो हमारे पास एक डाटा रेडी हो गया है, 23,300 निफ्टी बंद हुआ है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। तो ऑप्शन चेन का डाटा बता रहा है कि 22,500 निफ्टी आना टफ है और 23,000 के लेवल पे फाइट हो सकती है। निफ्टी कैन रीटेस्ट अगेन बिकॉज इसके डाटा में कुछ खास यहाँ पे अप डाउन्स नहीं दिखाई दे रहा ओपन इंटरेस्ट में, सिमिलर से ये ओपन इंटरेस्ट है। तो बड़े हम कह सकते हैं कि ये लेवल आसानी से देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें 23,500 का, तो 23,500 के लेवल पे डेफिनेटली एक शानदार रेजिस्टेंस मार्केट में दिखाई दे रहा है। वहाँ से हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट में जो है सेलिंग एक्सपेक्टेड रहेगा, लेकिन कितना एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट 23,400 का लेवल 23,500 से। सो ओवरऑल व्हाट इज़ अबाउट निफ्टी ओवरऑल, क्या हम लोग लेवल ले सकते हैं, हम क्या ट्रेड सेट बिठा सकते हैं, हम लोग क्या हमें बाइंग में रहना चाहिए या सेलिंग में रहना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ चर्चा करते हैं। हमने ऑप्शन चेन का डाटा देखा, कोई ख़ास ज़्यादा बुलिश नहीं है, राइट। अगर हम वॉल्यूम का डाटा देखा, कुछ खास बुलिश नहीं है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। अभी अगर हम बात करें 23,338 23,300 ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा है। और जिस तरीके से मार्केट ने बाउंस बैक किया है और चैनल में फिर से घुसा है मार्केट, तो लेट्स सी क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो लेवल्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको क्या लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकता है, तो उसमें सबसे बेस्ट क्या रहेगा, आप 2 कंडीशन हमेशा लेके चले, एक गैप अप और एक गैप डाउन। तो देखिए अगर मार्केट जो है आपका गैप अप या गैप डाउन खुलता है, उसी बेसिस पे आप थोड़ा सा यहाँ पे जजमेंट हम लोग लगा पाएंगे। सो अगर मार्केट गैप अप खुलता है, मार्केट यहाँ पे करीबन है ना, और इन केस मान लीजिए मार्केट जो है वो स्टार्टिंग के 1-1.5 घंटा ऊपर गया ही नहीं, उसके बाद नीचे ही गया, तो दैट कुड बी पॉसिबिलिटी कि फिर से वो चैनल में एंटर कर जाए और मार्केट में सेलिंग आ जाए। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा टाइम, उस टाइम पे पर्टिकुलरली 9:15 का लेवल जब मार्केट दिखाएगा कि किस लेवल पे बाज़ार खुला है, तब मार्केट में देखना दिलचस्प होगा कि मार्केट अगर गैप अप खुला है तो क्या वो हाई पे हाई बना रहा है। अगर वो हाई पे हाई बना रहा है देन इट मीन्स कि मार्केट में और ज़्यादा अभी जो है स्ट्रेंथ बाकी है, मार्केट और ज़्यादा उसको जो है ब्रेकअप करने के लिए रेडी है। इन केस मान लीजिए बड़ा गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है, बड़ा गैप डाउन अगर बाज़ार खुलता है, तो फिर मार्केट हो सकता है कि बाज़ार कम से कम 300-400 पॉइंट का गिरावट दे सकता है, एक्सपेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे हम लेवल्स को नोट डाउन कर लेते हैं। अगर मार्केट इफ़ निफ्टी ओपन
गैप अप, राइट। अगर निफ्टी गैप अप खुलता है देन हायर साइड पे रह सकता है बाज़ार 23,500 फर्स्ट राउंड में, एंड लोअर साइड अगर बात करें तो 23,200 के आसपास। और अगर गैप डाउन खुलता है तो उस सिचुएशन में हायर साइड अगर बात करें तो 23,400 का लेवल, एंड डाउन साइड अगर बात करें तो 23,000 इट कैन बी टेस्ट। तो दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी ऑफ द लेवल्स निफ्टी अगर मार्केट इस तरीके से रिएक्शन करता है, राइट। सो दीज आर एक्सपेक्टेड लेवल्स। ओवरऑल एक्चुअली अभी पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है मार्केट में, जिस वजह से बाज़ार जो है वो सस्टेन नहीं कर रहा है। बहुत बड़े बड़े मूव बाज़ार में देखने को मिल रहे हैं। लो वॉल्यूम्स के साथ काम कीजिए, पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, राइट। और स्टॉप लॉसेस के साथ ज़रूर काम करें, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत करें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई आपका पोजीशन आउटस्टैंडिंग है, तो you can take the suggestions and you can take the advice as well anytime. So we are available always. So again we will connect by Monday evening, and we will discuss about the Nifty next levels. And till the time, have a good day and keep learning, keep watching my videos. Thank you so much.